खबर ग्वालियर से, जहां बुलेट बाइक की आवाज को लेकर के विवाद हो गया है। दो छात्रों के बीच जमकर विवाद हुआ है, मारपीट भी हुई है। आपको बता दें कि दूसरे पक्ष ने बदला लेने घर पर फायरिंग की है, तो दूसरे पक्ष ने बदला लेने के चलते यहां पर घर में ही फायरिंग कर दी है। आधा दर्जन से अधिक घर के बाहर फायरिंग की गई है। ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। हालांकि यहां पर सीसीटीवी के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बड़ी जानकारी के साथ, जहां बुलेट की आवाज को लेकर के जमकर विवाद हुआ, मारपीट हुई है दो पक्षों में। आधा दर्जन से अधिक यहां पर लोगों को एक दूसरे के ऊपर मारपीट की गई है और वहां लगी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो ग्वालियर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बुलेट बाइक की आवाज जो होती है उसको लेकर यहाँ पर विवाद छिड़ गया है और यहाँ पर फायरिंग भी की गई है। विवाद इतना ज्यादा हो गया कि बदला लेने के चक्कर में घर में फायरिंग की गई और ये घर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये बालाजीपुरम गड़ागुड़ी नाके में एक फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें हम अभी सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं और उसकी जांच कर रहे हैं। फरियादी को भी साथ में लेके पता कर रहे हैं, उसमें जो भी सही स्थिति होगी कार्रवाई की जा रही है। अब ये लोग जो बता रहे हैं इनका दिन में कोई विवाद हुआ है एमएलबी कॉलेज में, उन्हीं का बता रहे हैं। अब उसी संबंध में देख रहे हैं कि कौन लोग आए हैं और कौन कर रहे हैं। अभी हमारी टीम गई हुई है सीसीटीवी फुटेज लेने, तो इसमें कर रहे हैं। तो ग्वालियर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बुलेट बाइक की आवाज को लेकर के जमकर विवाद हुआ है और विवाद इतना ज्यादा हुआ कि यहां पर घर के अंदर फायरिंग भी की गई। आपको बता दें कि यहाँ ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज की तरफ से। ग्वालियर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दो छात्रों के बीच मारपीट हुई। दूसरे पक्ष ने बदला लेने के चक्कर में यहाँ पर घर के अंदर ही फायरिंग की और ये तस्वीरें भी आपको घर की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय शर्मा, हमारे संवाददाता, उनसे जान लेते हैं। संजय, ये जो खबरें सामने आ रही हैं कि यहाँ दो छात्रों के बीच मारपीट हुई है, विवाद हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बुलेट बाइक की जो आवाज है उसको लेकर के यहाँ पर संघर्ष देखने को मिला है। दोनों के बीच खूनी संघर्ष कह सकते हैं कि यहाँ पर विवाद छिड़ गया। पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सोनाली, मैं बता दूं यहाँ पर ग्वालियर में एमएलबी कॉलेज है, जहाँ पर कि बड़े बड़े नेता चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, तमाम सारे बड़े नेता यहाँ पर पढ़े हैं इससे पहले। लेकिन अब चूंकि लगातार विवादों में एमएलबी कॉलेज घिरता नजर आ रहा है, यहाँ पर इससे पहले भी एक छात्र के साथ में उसका गला काट दिया गया था। हालांकि उसकी अब वो जीवित है, लेकिन अहम बात यह है कि लगातार यहाँ के छात्रों के बीच में गुटबाजी और गुंडागर्दी लगातार यहाँ पर जारी है और इसके चलते जो है तमाम सारे गुट यहाँ पर भिड़ते रहते हैं, आपस में आपसी रंजिश का शिकार भी होते हैं। देर रात जो है मनोज गुर्जर और विक्रांत तोमर के बीच में जो है झगड़ा हुआ था और खास तौर पर ये बात है कि बुलेट बाइक के साइलेंसर है उससे जो गोलियों की धमाके की आवाज आती है या ज्यादा तेज आवाज धमाके की आवाज आती है, तो उसको लेकर जो है तमाम ये छोटा सा विवाद शुरू हुआ और उसके बाद में वो विवाद जो है गोलीबारी में और फायरिंग में जो है तब्दील हो गया। अहम बात यह है कि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन बावजूद इसके जो कॉलेज प्रबंधन है या जो छात्र नेता हैं, हालांकि ये दोनों छात्र अलग अलग गुटों के बताए जाते हैं, लेकिन अहम बात यह है कॉलेज के अंदर जो पढ़ाई का माहौल होता है उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ते हुए नजर आते हैं। वहीं मैं बता दूं कि यहाँ पर जो इन्होंने जो गोलीबारी की है, हालांकि पुलिस इनके तलाश में लग गई है और एफआईआर भी दर्ज हो गई है, लेकिन अहम बात यह है कि कब तक ये हालांकि ये सब चीजें चलती रहेंगी और जो कॉलेज का वातावरण है ये यहाँ पर कहीं ना कहीं दूषित होता हुआ नजर आ रहा है और गुंडागर्दी चरम पर है ग्वालियर में। जी संजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये खबरें जो सामने आ रही, कहा जा रहा है कि यहाँ पर फायरिंग की गई है, घर के अंदर फायरिंग की गई है, तो आखिर किस वजह से, जिस तरीके से जो खबरें सामने आ रही हैं कि हालांकि बाइक को लेकर के, सिर्फ उसकी आवाज को लेकर के यहाँ पर बड़ा विवाद छिड़ता हुआ नजर आया है, पुलिस प्रशासन क्या कुछ कह रहा है इस पर?
देखिए, पुलिस प्रशासन हमेशा की तरह वही जांच की बात करता है, वही रटाया जवाब देता है। लेकिन यदि प्रभावी तौर पर कार्रवाई यदि होती है तो कहीं ना कहीं छात्रों को भी इसका डर रहेगा और कहीं ना कहीं छात्र भी अपनी लड़ाई विवाद से बचेंगे। तो यहाँ पर जो पुलिस की भूमिका है वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि जी संजय, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।